कि जब तक ईपीएस 95 के पेंशनधारियों को उनको 3-3 हजार पेंशन नहीं दिया जाएगा, जो उनका पैसा है, हमारा पैसा है, और ये सरकार अपने घर से नहीं बल्कि उन्हीं का पैसा का एक व्यवस्था करनी है, और अगर व्यवस्था नहीं हुई तो ये लड़ाई चलती रहे। डॉक्टर दो, आप शराब देने की बात कर रहे हैं, लेकिन शराब देने से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को क्या फर्क पड़ेगा? सरकार को बिल्कुल सही कहा जर्नलिस्ट महोदय, चूंकि वो विष्णु के अवतार हैं, उनको तो शराब पड़ेगा नहीं, लेकिन कई बार गरीबों की आह पड़ती है, गरीबों की शराब पड़ती है। भगवान को भी शराब से दोषित रखा गया, राजा दीक्षित भी शराब के जो है वो भोगी रहे, हमारे बहुत सारे राजा, बहुत सारे देवी देवता शराब के भोगी रहे हैं। ये अगर भगवान के अवतार हैं तो इन्हें भी शराब लगेगा, जरूर लगेगा। समय की मांग है, समय की इंतजार कीजिए। और ये जो पक्ष है और विपक्ष है, ये सब जो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, अगर महिलाओं की मातृत्व की सम्मान, बुजुर्गों की सम्मान, बच्चों की सम्मान अगर नहीं करेंगे, शिक्षा स्वास्थ्य को इक्वल नहीं करेंगे, सुशासन अगर नहीं देंगे, नौजवानों को अगर आर्थिक आजादी नहीं देंगे, हमारी जातीय समीकरण का जातीय जनगणना नहीं कराएंगे, हमारी हिस्सेदारी और भागीदारी नहीं देंगे, तो ये विस्फोट होगा, जनता सड़कों पे आएगी। जिस तरह से श्रीलंका बर्बाद हुआ, जिस तरह से बांग्लादेश बर्बाद हुआ, जिस तरह से पाकिस्तान बर्बाद हुआ, भारत का पड़ोसी देश है, इसकी आज इसकी जो है एक आह और इसकी जो है चिंगारी भारत में भी फूटेगी, और जब फूटेगी तो आप देखेंगे कि ये भारत का और यहाँ के नेताओं को ही नुकसान होने वाला। लेकिन डॉक्टर साहब, तो सवाल ये है कि ईपीएस के जितने भी पेंशनकारी वो बुजुर्ग है, वो सड़क पे आ नहीं सकते, वो लाठीचार्ज खा नहीं सकते, तो सरकार के खिलाफ विरोध कैसे करेंगे? आज हमारे बुजुर्ग पेंशन के इंतजार में, ईपीएस 95 के इंतजार में, बहुत सारे बुजुर्ग जो है मौत के कागार पे पहुंच गए, मौत हो गई, कई लोगों की जान चली गई। उसका पैसा तो आप खा गए, उसको भी नहीं दे रहे, और जो मरने के आसन में है वो उनको कितना लाठी मारोगे, क्या जेल भेजोगे? वो तो मर ही रहे, तो मर रहे हैं तो आके जंतर मंतर में मरेंगे, आकर के पार्लियामेंट के अंदर मरेंगे, आपके सड़कों पे मरेंगे, आपके दरवाजों पे मरेंगे। तो क्या ये आपको इसी को चाहते हैं कि आपके दरवाजे पे जाके बुजुर्गों मरे? क्योंकि वो नहीं चल सकते, लेकिन एक हिम्मत जरूर करेंगे कि अगर उन्हें मरना ही है तो आपके दरवाजे पे आके मरेंगे, ताकि ये बता दें कि हमारी मौत का जिम्मेदार तुम हो, और ये जिम्मेदारी लेनी होगी, और इसकी आह और ये बद्दुआ और ये शराब का रूप लेगा। चुनाव में फर्क पड़ेगा? आने वाले चुनाव में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा जर्नलिस्ट महोदय, क्योंकि सभी राज्यों में हमारे पेंशनधारी, हमारे बुजुर्ग हैं, जो लोग वोट जब होता है बूथ पे बैठते हैं, पर्ची काटते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, पानी पिलाते हैं, वही लोग जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग एजेंट होते हैं, कुछ जो नौजवान बच्चे भी होते हैं, तो इन सब का प्रभाव जरूर पड़ेगा। घर घर में हैंडबिल बांटना, लोगों को समझाना, ये बुजुर्ग लोग करते हैं। जब हमारी महिलाएं, नौजवान, बच्चे वोट देने जाते हैं तो यही बुजुर्ग लोग बच्चों को गोद में खिलाते हैं, तो इन तमाम का असर तो जरूर पड़ेगा, और ये भारत के लिए और भारत के जो सत्ता में बैठे हैं उनके लिए नुकसान ही नुकसान है। इसलिए आपके चैनल से मेरा अपील है कि जल्द से जल्द आप ईपीएस 95 के पेंशनधारियों का सारा पेंशन रिलीज कीजिए, उनकी मांग को पूरा कीजिए, उनको 3000 जो महामार मांग रहे हैं उनको मान लीजिए, और सुप्रीम कोर्ट में ये संज्ञान गई है तो उस पर लंबित ना हो, बल्कि तत्काल उस पर फैसला कर करके उनके हक अधिकार के लिए सुप्रीम कोर्ट झंडा गाड़ सकती है। अपना इमेज जो उनका खत्म होता चला जा रहा है, उस पे जो जनता का विश्वास खत्म हो जा रहा है। आप रेप पे सही फैसला नहीं दे रहे, आप आरक्षण पे सही फैसला नहीं दे रहे, आप भेदभाव कर रहे हैं, आप कॉलेजियम कर रहे हैं, आप जो है लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। यहाँ पे बुजुर्गों की मामला है, यहाँ पे अपना पैसा लेने की मांग है, इस पे सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेते हुए इसको जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट में 24 घंटा 36 घंटे में अगर ये फैसला सुना दे तो मैं और हमारी जो बुजुर्गों का जो दुआ है वो न्यायपालिका को मिलेगी, और वह न्यायपालिका
की आवाज निकली। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो बहुत पहले कह चुकी कि 7500 प्लस दी और मेडिकल सुविधा पति पत्नी को दिया जाए, इसके बावजूद भी पीएफओ से फंड रिलीज नहीं होता है। तो क्या पीएफओ पर मोदी जी का सरकार पे कब्जा है? ये सारे पैसे जो पेंशन का है ये नेता लोग खा गए, ये चुनाव में खर्च करने, ये देश विदेश घूमने में कर रहे हैं। अरे ये आरोप क्या है भाई? जब हमारा पैसा है आप दे क्यों नहीं रहे, आप छुपा क्यों रहे? अरे हमारा पैसा है, हमने आपको रखा है, आपके पास रखा है, अमानत के रूप में रखा है, अमानत पे खयानत आप कर रहे हैं। आप जो है पीएम फंड के जो है रिलीफ फंड की पैसा नहीं बता रहे, आप जो है इलेक्ट्रो बॉन्ड का पैसा कितना मिला और कहां खर्च किया नहीं बता रहे। खाली नेता, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, अपना नेता का प्रचार प्रसार में करोड़ों अरबों रुपया खर्च कर रहे हैं। न उस पर न्यायपालिका संज्ञान ले रही है, न इलेक्शन कमीशन संज्ञान ले रही है। हो क्या रहा है? हो क्या रहा है? चारों तरफ लूट है, चारों तरफ भ्रष्टाचार है, जो मर्जी जिसकी मर्जी वो कर रहे हैं, और जो बोलेगा उसके पिछवाड़े पर डंडा पड़ेगा, उसको जेल भेज दिया जाएगा। यही हमारी बोलने की व्यक्ति को छीना जा रहा है, हमारी समानता को छीना जा रहा है। हमारे जो सोशल मीडिया जिससे जनता को कुछ आवाज, कुछ समाचार मिलता है, उनको भी खबरें मिलता है, उनको भी आप बैन कर रहे हो, उन पे भी आप विधेयक ला रहे हो, तो हम जाए तो जाए कहां? यानी जनता जो है पीस रही है, जनता मर रही है, जनता को आप पिंजरे में बंद कर रखा है और फिर कहते हैं कि जनता जनार्दन है, मैं जनता का सेवक हूं, मैं जनता का सेवादार हूं।